हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ है। आज हम हिंदी कहानियाँ पढ़ते हैं तो इसका शुरुआत भी हुआ था किसी समय। तो हम लोग एक सीरीज में आज की वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप समय के साथ साथ हिंदी कहानी का उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ और वर्तमान में हम किस रूप में हिंदी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि संस्कृत का कथा साहित्य अखिल विश्व के साथ कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि अगर बोला जाए कि कथा साहित्य जो था उसकी शुरुआत माना जाता है संस्कृत को। संस्कृत सबसे शुरू में हम तो ये चीज़ जानते हैं, अगर हम सुने होंगे कि रामायण महाभारत और जितने भी वेद होते थे ये सारे तो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग भाषा तो संस्कृत ही था, हिंदी तो बाद में आया। तो हिंदी जो भाषा आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में संस्कृत भाषा का ही रूपांतरित फॉर्म होता है। ठीक है, तो संस्कृत को इसका जन्मदाता मान सकते हैं, परंतु आधुनिक हिंदी कहानी का विकास संस्कृत कथा साहित्य की परंपरा में न होकर पाश्चात्य साहित्य विशेषता अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव में हुआ था। अब बाद में ये कहा जा रहा है कि संस्कृत से स्टार्टिंग होता है, लेकिन जो मॉडर्न समय में जो आप हिंदी देखते हैं उसका जनरली जो शुरुआत अंग्रेजी को माना जाता है। उपन्यासों की भांति कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही हुआ। इससे पहले ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे उपन्यासों को होता है, उपन्यास के भी शुरुआती युग भारतेंदु को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो उसी तरह से कहानी के लिए भी भारतेंदु को युग को ही कहानियों को शुरुआत माना जाता है। यद्यपि आलोचकों ने ब्रज भाषा में लिखी गई भक्त कवियों की कथा 252 वैष्णवों की वार्ता तथा 284 वैष्णवों की वार्ता को आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ माना है। यानी ब्रज भाषा के जो आलोचक रहे तो वो कुछ और ही मानते हैं कि हिंदी कहानी का शुरुआत किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो हिंदी कहानी का संपूर्ण विकास को हम 4 मुख्य भागों में, मुख्य युगों में बांट सकते हैं। पहला युग था भारतेंदु युग, दूसरा था द्विवेदी युग, इसके बाद आता है तीसरा नंबर में प्रसाद और प्रेमचंद युग और फिर आखिर में वर्तमान युग आता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे और पहले जानेंगे कि भारतेंदु युग यानी कि हिंदी साहित्य का जो सबसे स्टार्टिंग था, पहला युग माना जाता है भारतेंदु युग, यानी पूरा नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो भारतेंदु द्वारा लिखित एक पुस्तक था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, तो इसी को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि में यह अपरिपक्व है, फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता है। इस युग के दूसरे कहानीकार गौरी दत्त शर्मा है और इनकी कहानी टका कमानी और देवरानी जेठानी कहानी उपदेश प्रधान कहानियाँ हैं। यानी कि कहानियों का अगर शुरुआत के बारे तो सबसे पहले भारतेंदु ने लिखा था। भारतेंदु का एक पुस्तक था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उसके बाद आते हैं एक कहानी लिखा था इसने गौरीदास शर्मा ने, जिसका नाम था कहानी टका कमानी और देवरानी जेठानी की कहानी। तो इस कहानियों का जो शुरुआत यही इन दोनों को माना जाता है। तो भारतेंदु युग के बाद दूसरा जो युग आता है वो है द्विवेदी युग। तो इस युग में क्या होता है कि इस युग में कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का है। यानी कि एक पत्रिका था, पत्र निकलता था, इसका नाम था सरस्वती पत्रिका। ठीक है, और उसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती, जो कि 1900 में प्रकाशित हुआ था, उसे पहला कहानी माना गया। उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है। यानी जो शेक्सपियर जो अंग्रेजी कवि रहे हैं और लेखक रहे हैं, उसका जो एक पुस्तक है टेम्पेस्ट, उसका प्रभाव से इंदुमती लिखा गया था। ठीक है, तो बंग महिला जो कि राजेंद्र बाला घोष नाम से बंगला की कई अनुभूत कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। इस युग की मौलिक कहानियों में मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल जो कि 1902 में आई थी, फिर रामचंद्र शुक्ला की 11 वर्ष का समय, फिर आया था गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडिताई, और उसके बाद बंग महिला की
दुलाई वाली जो कि 1907 में आया था विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि द्विवेदी युग के समय ही ये सारे जो पुस्तक थे वो प्रकाशित हुए थे जो कि कहानियों पर बेस्ड होते थे। ठीक है। प्रेमचंद के भी कहानियाँ सरस्वती में छपी थी। यानी कि जो सरस्वती पर जो कहानियाँ उस समय जो छपते थे अलग अलग लेखकों के, वो सरस्वती पेपर जो निकलता था, पत्रिका निकलता था, उसमें छपता था। उसका जो तीसरा जो युग आया वो था प्रसाद और प्रेमचंद युग। ये तो हम लोग प्रेमचंद का नाम सुनते आ रहे हैं और प्रेमचंद की कई कहानियां हम लोग पढ़ चुके हैं और हमें याद भी होगा। इसके विकास के उच्च शिखर तक प्रतिष्ठित किया। यानी कि प्रसाद और जो प्रेमचंद रहे थे, इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जो हिंदी का कहानी कला को था जो उस शिखर तक पहुंचाया, यानी कि टॉप तक पहुंचाया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और इसमें और छपा था क्या, छाया हो गया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, मधुआ, गुरु पुरस्कार, गुंडा आदि प्रसाद जी की और उत्कृष्ट कहानियों में थी। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई है। ठीक है। तो प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया अनेक कहानी प्रसिद्ध रहे थे। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथों में ही हुआ था। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य कला को समृद्ध बनाया। यानी जो प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कुल लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी थी। साथ ही उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यासों के भांति उनके तत्कालीन जनजीवन विशेषता ग्रामीण जीवन को सजीव चित्रण मिलता है। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद थे उसके द्वारा लिखा हुआ कहानी जो पूरी तरह से रियल लगता था, क्योंकि वो ज़्यादातर कहानियाँ ग्रामीण जीवन पर बेसिस लिखते थे। प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियों में उनके प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंधा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पूस की रात, सुजान भगत, कफन, पंडित मोटेराम, मुक्तिपथ आदि है। यानी कि इनके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ये कहानियाँ, कुछ जो गिने चुने कहानियाँ उसको हमने यहाँ पे बताया। यूँ तो उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में उत्तर भारत के विभिन्न वर्ग के जनजीवन को चित्रित किया है। यानी कि उत्तर भारत के लोगों का जो जनजीवन है, ग्रामीण जीवन है, उसको ज़्यादा उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से दर्शाया है। उसके बाद आता है वर्तमान युग। तो ज्ञानेंद्र जी से हिंदी कहानियों का वर्तमान युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है। बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियाँ भी अपने आप में एक नयापन लिए हुए है। यानी कि ज्ञानेंद्र जी थे, उनके समय में ही वर्तमान युग आया था और नए वर्तमान युग के अनुसार नए तौर तरीके से कहानियाँ लिखे जाने लगे। तो ज्ञानेंद्र की तमाशा, पत्नी, घुंघरू, ब्याह, भाभी, परदेसी, चलचित्र, पंथ आदि कहानियों में बदले हुए युग की दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। यानी कि इस तरीके से अलग अलग कुल 4 युगों में हिंदी कहानी के विकास को दर्शाया गया है और हर युग में कुछ न कुछ अलग अलग कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, जिसके द्वारा लिखा गया कहानियाँ अपना अलग ही प्रभाव डालती है। तो वीडियो हम लोग आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दें और आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को ले